उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 145। अ, पीछे जो विषय खत्म हुआ बहुत अच्छा विषय था और गुरुदेव ने किस प्रकार हम लोगों की उपासना की संबंधी भ्रांतियों का निवारण किया कि कैसी कैसी अपने को भ्रांतियाँ हो जाती हैं पूजा से संबंधित। और सबसे अच्छी भ्रांति का निवारण तो मुझे ये लगा कि हम लोग हर अपने जीवन की हर विषम परिस्थिति को अपनी उपासना से जोड़ देते हैं, जबकि उपासना का जीवन की परिस्थितियों से तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे कर्मों का है। उपासना का संबंध तो अंदरूनी चीज़ों से है, अपने अंतःकरण के परिष्कार से है, अपने आत्मभाव में स्थित होने से है। अच्छा, एक और प्रश्न ये उठ रहा था मन में कि अगर अंतःकरण का परिष्कार किया, आत्मभाव में स्थित हुए, तो क्या इसका प्रभाव हमारे कर्मों के प्रारब्धों और जो भौतिक जगत में हमारे परेशानियाँ उस पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल उसका असर पड़ेगा। अगर अंतःकरण परिष्कृत हुआ तो कर्म सुधरेंगे और जो पूर्व पूर्व में जो कर्म किए जा रहे थे उनका जो फल आ रहा था वो भी हमारे तप की ऊर्जा से वो भी हमारे तप की ऊर्जा से क्या कहते हैं ठीक हो जाएंगे या उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मूल में अगर हम मूल बिंदु पे इस पे ध्यान दें कि हमको अपने अंतःकरण के परिष्कार पे ध्यान देना है। बाकी जो जीवन में उतार चढ़ाव परिस्थितियाँ आ रही है वो पूर्व द्वारा किए हुए कर्मों या अभी के पुरुषार्थ के माध्यम से आ रही, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अब आज नया टॉपिक शुरू होगा। अध्याय 3 का है कि अपने अंतः के देवता को जगाइए। ये बहुत अच्छा है। हमको लगता है परमात्मा, ईश्वर, देवी देवता सब कहाँ है? कहीं बाहर है। बाहर हैं और हमें बाहर उनकी उपासना करनी है। बाहर उनको द्वैतपना, द्वैतपना मतलब दो लोग हैं, एक देवी हैं जो अलग से हैं, कहीं बाहर कहीं दूसरी जगह होंगी। अब मूर्ति स्थापना करना वो अलग चीज़ है क्योंकि हम वो एक प्रतीकात्मक रूप बना रहे हैं, पर एक धारणा बना लेना नहीं कि नहीं परमात्मा कहीं बाहर है, ये गलत है। क्योंकि पीछे भी देखिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कैसे बता रहे थे गणेश कहाँ है? गणेश हमारे मस्तिष्क में। हम अगर अपनी बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, उसका सही प्रज्ञा डेवलप करते हैं, तो वही गणपति की आराधना हो गई। लक्ष्मी कहाँ है? हमारी प्रतिभा में। हमने अपनी प्रतिभा को डेवलप किया, ऊंचे स्तरों के कामों में लगाया, तो वही लक्ष्मी हो गई। तो इस तरीके से जो देवी देवता होते हैं वो ना अंदर होते हैं। तो गुरुदेव कह रहे कि बाहर के देवी देवताओं को नहीं, अंदर के देवी देवताओं को जगाइए। ये जो हमारे पंच कोश होते हैं ना, ये हमारे 5 देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश। ठीक है, ये जो 5 देवी देवता हैं सॉरी, ये हमारे अंदर स्थापित हैं। और गुरुदेव जो पंचकोश का ध्यान नहीं करवाते हैं, उससे हमारे यही देवी देवता जागृत होते हैं। तो अभी चलिए ये शुरू करते हैं आज का कि युग समस्याएं जानी पहचानी हैं, समाधान भी सभी विचारवानों को विदित है। फिर भी इस संदर्भ में अधिक ध्यान देने के लिए कहा जाता है कि तथ्यों पर जिस हल्के ढंग से विचार किया जाता रहा है वह अपर्याप्त है। ढर्रे का आवरण उठाकर हमें वास्तविकता को देखना चाहिए और इसी को तत्व दर्शन या ईश्वर दर्शन कहते हैं। देखिए, ईश्वर दर्शन जैसे ही उपासना, आध्यात्म, इन सब का नाम आता है तो एक ही मन में कामना रहती है ना कि परमात्मा के दर्शन हो जाएं, पता चल जाए कि ईश्वर कहाँ है, कौन है और कैसे हैं। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कौन है, कैसे हैं, इसको कहते हैं तत्व दर्शन। इसको जानता इस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे कि हम ईश्वर का तत्व दर्शन जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि युग की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं और जो विचारवान हैं उन्होंने समाधान भी दे रखे हैं। लेकिन इस संदर्भ में एक और बात ये देखने वाली है कि जो ढर्रे पहले से हम लोगों ने अपनाए हुए हैं ईश्वर के संबंध में, देवी देवताओं के संबंध में, कि परमात्मा कहाँ मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, उन ढर्रों को हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसका आवरण ऊपर से हटाएंगे नहीं, हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि सच में देवी देवता बाहर होते हैं, मंदिर मस्जिद में होते हैं, मंदिर में भी होते हैं, या हमारे अंदर ही स्थापित है, या दोनों जगह है और हमें अपने अंदर वाले देवी देवताओं को भी जागृत करना है। को भी क्या, पहले उन्हीं को जागृत करना है। विवेकानंद जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, अगर तुम भगवान नहीं हो तो ना कोई भगवान था और ना है और ना कभी होगा। इसका अर्थ पता है? ये जाकी रही भावना जैसी, हम स्वयं जब इष्ट हो जाते हैं या हम हमारे अंदर स्वयं जब देवत्व उतरता है ना, तभी हमको वो भाव संवेदना भी आती है, तभी वो हमें दिखाई भी देने लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर का ही सब मैनिफेस्टेशन है। ये जो संसार है वो हमारी ही कल्पित कल्पित है ना, हमारी ही मन स्थिति से निकल कर आ रहा है। आगे गुरुदेव से क्या कहते हैं, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार अथवा ब्रह्म
निर्वाण है। हम लोग एनलाइटमेंट अक्सर बात करते हैं ना, एनलाइटेड होना है, लिबरेट होना है, मुक्ति पानी है, मोक्ष चाहिए, परमात्मा प्राप्ति, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है। मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटमेंट, लिबरेशन, परमात्मा प्राप्ति, निर्वाण, ये सब सिनोनिम्स हैं। इन सारे वर्ड्स में हम लोगों को यही लगता है कि जैसे हम उपासना अध्यात्म शुरू करेंगे कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। क्या? कि ये समझना कि भगवान बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही है, मैं ही वो सुप्रीम हायर कॉन्शियसनेस ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो शिष्य पूछता है अच्छा गुरु जी आप ब्रह्म है, मैं क्या हूँ? तो बोलते तत्वमसि, तुम भी वही हो, सर्व अखिल मिदम ब्रह्म, वही जो ब्रह्म एक चैतन्य जो है वही तुम भी हो। तो ये सारा ज्ञान कैसे लेकिन मिलेगा? जब हमारे ये आवरण पुराने हटेंगे कि परमात्मा कहीं बाहर होते हैं, हमें तो बस सारी जिंदगी बाहर वाले परमात्मा की आराधना करती रहनी है, अंदर तो हम अपनी गंदगी रखे रहें, मेंटेन रखें, अंतःकरण को अशुद्ध बनाए रखें, बस बाहर जो मूर्तियाँ उन्हीं की उपासना करते रहें तो काम बन जाएगा। नहीं, बाहर आप कितनी भी उपासना कर लो, अंतःकरण के देवी देवताओं को नहीं जागृत किया, उसमें देवत्व नहीं उतरा, तो कभी परमात्मा प्राप्ति जैसा काम संभव नहीं हो पाएगा। गुरुदेव कहते हैं ढर्रे का अभ्यास ही भवबंधन है। बस परफेक्ट, ढर्रे का अभ्यास समझते ना, ये कंपल्सिव बिहेवियर, चित्त में पड़ा हुआ जन्म जन्मांतरों का अभ्यास कि मैं शरीर हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपनी आइडेंटिफिकेशन, ये क्या हो गया? ढर्रे का अभ्यास। ढर्रा जन्म जन्मांतरों से एक ही ढर्रा चला आ रहा है। अगर ये ढर्रे का अभ्यास किया तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अगर ढर्रे का अभ्यास ही भावबंधन है, हमको लगता है कि हम मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं, हमें लिबरेशन क्यों नहीं मिल रहा है, एनलाइटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अरे एनलाइटमेंट होगा तो पंख थोड़ी निकल आएंगे या कहीं अपन चल उड़ने थोड़ी लग जाएंगे, मतलब सुपरमैन थोड़ी बन जाएंगे। एनलाइटमेंट होने का मतलब ही है कि मैं मेरे संकीर्ण डेफिनेशन से ऊपर उठ गई, मैं मेरे कंपल्सिव बिहेवियर से, ढर्रे के बिहेवियर से, जो कि पूर्व के कई जन्मों से संचित संस्कारों के कारण, कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम लोग जो अपने गलत पहचान बना के बैठे हुए थे, इसी को बंधन कहते हैं। और ये बंधन ही तो है। सोचिए हमने अपने आप को बांध दिया है कि अरे किसी ने मुझे गाली दी तो अब मुझे क्रोध करना ही है, कंपल्सिव बिहेवियर, ढर्रे का हो गया कि मतलब क्या कर सकते हैं हम, मजबूर हूँ मैं एकदम, आई एम डिजाइंड, मेरा प्रोग्रामिंग ही ऐसा हो रखा है, मेरा प्रोग्रामिंग हो रखा है कि जैसे ही मैं धन देखूंगी मेरे मन में लोभ आ जाएगा, लालच आएगा ही, धन के प्रति आसक्ति होने लगेगी, प्रोग्राम्ड हूँ मैं। तो यही अपने प्रोग्राम्ड बिहेवियर से ऊपर उठ जाना, ढर्रे के, इसी को मुक्ति कहते हैं। आई एम नॉट बाउंड, भौतिक जगत की, माया जगत की या इन जड़ चीज़ों से मैं बधी हुई नहीं हूँ। इंद्रियां मेरी गुलाम है, मैं इंद्रियों की गुलाम नहीं हूँ। मन मेरा गुलाम है या मन मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं उसकी ओनर हूँ। मैं जैसे चाहूँगी मन को वैसे ट्रेन करूँगी और वैसा इस्तेमाल करूँगी। ये होता है भावबंधन से मुक्ति। और मुक्ति, लिबरेशन, लोगों ने ऐसी ऐसी धारणा बना लगी, अरे यहाँ कुछ चमकता है, सफ़ेद सफ़ेद खूब प्रकाश हो जाता है और फिर ये हो जाता है, फिर ये सब फर्जी बातें हैं। ये अलंकारिक वर्णन है। अलंकारिक वर्णन मतलब कि आपको एक प्लेटफॉर्म, एक तरीके का सूक्ष्म है ना, ये बहुत सटल चीज़ें होती हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। पर मुक्ति, लिबरेशन सही सही मायने में सिर्फ एक एक स्थिति है। और वो स्थिति क्या है कि अब मैं शरीर में रहते हुए भी इन चीज़ों से बधी हुई नहीं हूँ। अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तो मेरा अस्तित्व बना हुआ है और मैं आनंद में बनी हुई हूँ। बाहर की परिस्थितियाँ मुझे रूल नहीं कर रही हैं, उनकी वजह से मेरा जीवन प्रभावित नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं कि बाहर की परिस्थितियां या मेरे चित्त के संस्कार मेरे ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं। तो कितना सुंदर गुरुदेव ने लिखा कि ढर्रे का अभ्यास ही भवबंधन है, माया अर्थात अवास्तविकता की खुमारी। माया क्या है? माया मतलब अवास्तविकता की खुमारी, जो नहीं है, जो गलत है, जो झूठ है, उस नशे में धुत। माया को, एक बड़ी सुंदर बात है कि माया को माया क्यों कहते हैं, माया को सीधे सीधे झूठ क्यों नहीं बोलते हैं कि ये झूठ है, ये नकली है। जानते हैं माया को वेदों में, वेदांत में, हम लोग पढ़ रहे थे बड़े अच्छी अच्छी पुस्तकें वेदांत में, विचार विवेक चूड़ामणि और विचार चंद्रोदय, अपना दृग्दृश्य विवेक, उसमें क्या निकल के आया कि माया को अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय का क्या मतलब होता है? अनिर्वचनीय का मतलब होता है, अनिर्वचनीय का मतलब झूठ नहीं होता और ना सच,
दोनों ही नहीं होता। अनिर्वचनीय का मतलब होता है मिथ्या, न झूठ और न सच। मिथ्या झूठ में अंतर होता है, ठीक है। तो अब माया को कहा गया है अनिर्वचनीय, यानी कि माया क्या है, मिथ्या है। तो ना माया झूठ है और ना सच ही है, मिथ्या है। अब मिथ्या क्या होता है, मिथ्या उसको कहते हैं कि अभी दिखाई पड़ रहा है, तो हमको क्या लग रहा है कि अभी है, ठीक, लेकिन अगले ही क्षण वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्षणभंगुरता जिसको कहते हैं ना, नश्वरता, इस कदर वो नश्वर है कि वो अगले ही पल नहीं रहेगी। तो अभी मैं कह रही थी कि देखो मैं हूँ, अब अगले ही पल मेरे प्राण निकल गए, तो अब मैं कह रही हूँ कि देखो मैं नहीं हूँ, या लोग कह रहे हैं कि देखो सुप्रिया नहीं है, और अभी कह रहे थे कि देखो सुप्रिया है। अब अगले ही पल मुझे अटैक आ गया तो बोल रहे देखो अब नहीं है। तो क्या हुआ, ना तो ये झूठ ही है और ना तो ये सत्य ही है, ये मिथ्या है। कि दिख तो रही है, प्रतीति तो हो रही है, भाषित तो हो रही है, पर रस्सी में सांप के जैसी है। भ्रम हो रहा है हमको, भ्रम हो रहा है कि रस्सी में सांप का, ठीक है। तो यही माया का स्वरूप है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर हम माया से ग्रसित हैं, या माया ने हमने को बांध रखा है, या उसकी खुमारी, उसका नशा। और माया का नशा क्या होता है, यही कि मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मुझे तो कंपल्सिव बिहेवियर है, मैं ऐसे नहीं करूँगी तो मैं जीवित कैसे रहूँगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, उसके बिना नहीं रह सकती, उसके बिना नहीं रह सकती, मेरे सर्वाइवल के लिए ये कंडीशन होनी ही चाहिए। अरे मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मेरी इल्यूमिनिंग लाइट की वजह से। मैं अपनी लाइट हटा लूँ, मैं टॉर्च वहाँ से सब जगह से हटा लूँ, एक अपने में स्थापित हो जाऊँ, सब गायब हो जाएगा, सब कल्पित है। तो लेकिन क्या ये तत्क्षण हो जाएगा? लोगों का प्रश्न ये भी मन में उठेगा, अच्छा क्या आज ही मैं ऐसे करने लगूँगी? नहीं, अभ्यास से। क्योंकि देखिए हम लोग कर्म बंधन के प्राणी हैं। आज से आज अभ्यास करना शुरू करें आत्मभाव में स्थापित होने का, तो बात बनने लगेगी। कम से कम अब आप नए कर्म और नए बंधन तो नहीं क्रिएट करोगे। हाँ, पूर्व में जो साइकिल चला के आए हो तो उसने तो स्पीड पकड़ी हुई है, या पूर्व के जो कर्म प्रारब्ध है, लेकिन वो अपने आप प्रकृति द्वारा कटते चले जाएंगे। वो आप उसको आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो साइकिल है प्रकृति की। आप अपने आत्मभाव में बने रहो। जैसे हम आत्म भाव में बने रहेंगे तो यहाँ की घटनाएं जो पूर्व के प्रारब्ध और ये और वो, क्योंकि अपने को नहीं पता इनका क्या गणित होता है, ये माया और इसकी मशीन और प्रकृति, ये क्या गणित है, इनका क्या हिसाब लगाते हैं, कैसे करते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। और हमें जानना भी नहीं, क्योंकि ये जड़ है मेरे बिना, ठीक है। हम तो अपने आत्म भाव, सच्चिदानंद भाव में, प्रकाश स्वरूप परमात्मा में डूबते रहो, डूबते रहो, डूबते रहो। बड़ा सुंदर कहते हैं कि माया के पीछे नहीं भागो, और माया का चिंतन भी मत करो कि अरे मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में वो समस्या है, अरे ऐसा हो रहा है, वैसा। जितना सोचोगे वो उसको तुम और बल दे रहे हो, वो जड़ है, उसको सोचना बंद कर दो, उसको प्रकाश देना बंद कर दो। प्रकाश दो अपने परमात्मा को, अपने अंदर स्थित इष्ट को। सूर्य की तरफ बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। पीछे जितनी छाया पड़ रही है वो सब भागती जाएगी अपने आप, और एक समय ऐसा आएगा तुम और सूर्य एक हो जाओगे। ये सारी छाया, ये जितना, माया को छाया बोला कबीरदास जी ने। अभी हम लोग कल ही एक कार्निवल में कर रहे थे कबीरदास जी का, तो बड़ा सुंदर था। माया को छाया से कंपेयर किया गया है, कि माया को शैडो से, कि शैडो जैसे जब पड़ता है, तो शैडो को देखिए, जब आप सूरज की तरफ मुख करके खड़े रहिए तो शैडो किधर पड़ता है, पीछे की तरफ छुपी रहती है। जब हम सत्य की तरफ सन्मुख रहते हैं, प्रकाश की तरफ, देखो पीछे छुपी रहती है। और जब उसके पीछे भागने लगो, अपनी परछाई के पीछे भागिए, तो देखिए कैसा करती है, भागने लगती है। ऐसी भागती है कि पकड़ में ही नहीं आती। ये माया है, उसका काम है खेलना, वो खेलती रहती, खेलती रहती है। तो अपने को क्या करना है, माया का चिंतन करना ही नहीं है। माया को मायापति के चरणों में डाल के मायापति का चिंतन करें। और मायापति कहीं बाहर नहीं है, हमारा स्वयं का स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, बोध स्वरूप, हम स्वयं ही बोध स्वरूप है। तो उसका चिंतन करें, ठीक है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि उसे हटाएं और तथ्य को अपनाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवन मुक्ति के मार्ग का अवरोध मिट गया। यानी कि तत्व दर्शन जब पता चल गया, सही सही उपासना का, पूजा का, ईश्वर क्या होते हैं, माया क्या होती है। देखिए तत्व दर्शन जानना, ज्ञान अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। एक बहुत सुंदर स्टोरी मैंने सुनी थी, ज्ञान, भक्ति, कर्म और क्रिया, ये योग होते हैं ना, जब चारों एक साथ इकट्ठा होते हैं तब ईश्वर प्रकट होते हैं। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है पर कर्मयोग नहीं करने आ रहा है, कर्मयोग है पर क्रिया नहीं बैठ रही है, क्रिया मतलब एनर्जी फील्ड्स नहीं बैठ रहे। तो जब सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। पर ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि साइमल्टेनियसली करते रहो। गुरुदेव ने तो इतना सुंदर मंत्र दे दिया है कि अपने कुछ करना नहीं, साधना, स्वाध्याय, सेवा और क्या, संयम,
4 चीज़ें करने के लिए गुरुदेव ने बोली, चारों करो तुम्हारे चारों सध जाएंगे, चारों सध जाएंगे। साधना, स्वाध्याय, सेवा और संयम। ये जो व्यक्ति निरंतर लगातार अपने जीवन में इन 4 चीज़ों को जिसने स्थान दिया, अपने आप ही उसको तत्व दर्शन आ जाएगा। सिर्फ एक मार्ग को पकड़ के तत्व दर्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समग्रता जरूरी। आध्यात्म समग्रता का नाम है। सिर्फ राम 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 कर रहे हैं तो बोले चमत्कार हो जाए, नहीं, नहीं बनेगा बात। गुरुदेव का अभी कल ही एक बहुत सुंदर वीडियो आया, मैं अभी शेयर करती हूँ, और वो वीडियो जो है सब सुने, ज़रूर सुने। अभी मैं शेयर करती हूँ इसी के साथ ही, ज़रूर सुने कैसे गुरुदेव बता रहे, और ये बिल्कुल सच है। आध्यात्म को समग्रता से जोड़ें और सबको बताएं आध्यात्म समग्रता का नाम है। जीवन में सिर्फ राम राम करने से ही काम नहीं बनेगा, या कोई एक ही पहलू को लेकर अगर काम करेंगे तो तत्व दर्शन समझ में नहीं आएगा। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।